इधर से आए चलो व्यू देख लेना ना वो वाला। पुछा ना तो मोटरसाइकिल उत्थे मोटरसाइकिल आया दौड़ता आया निक्का इतना गिरा तो मैं वो पिछले चली गया नंबर होया नहीं ना आवाज नहीं रहा नंबर है निक्के ने मैं थोड़ा गल्ला तो खोलेगा कपड़े गड्डी ने भेजे पापा डैडी की कलावा मारे जिले कलावा मारे मैं खून के घबराई है मैं बनियान बोली बड़ा बनियान दिखी फिर सिर कट्टा सिर फड़ाई मेरी कमीज हुई कमीज फड़ा कमीज दी कमीज लिए निकलिया मैं नहीं होया कि डैडी इत्थे सुत्ते दे हे डैडी सुत्ते दे कोई 11:30 बजे मैं डैडी कोलों उधर गया डैडी ने मिगी सद्दे दा हा गलबात कीती सवेरे जाना धान बढ़ाने हे 11:30 में वापस गया तो 12-12:30 बजे डैडी ने रड़ाए पहले छोटा दौड़िया उहदे मगर मैं दौड़िया अगे दिखा कि मोटरसाइकिल एक दिखा दो बाहर मैं मोटरसाइकिल की आवाज़ सुनी निक्का आदा मोटरसाइकिल लगे मैं जिसले डैडी कलावा मारिया सिरे दिखा सिरों लहू लुहान किते दा कलावा मारिया डैडी चुकिया हस्पताल पजाया उत्थे ट्रीटमेंट दिता उन्हें फिर आख्या कि नहीं जी पठानकोट लेइए या जम्मू लेइए फिर अं पठानकोट लेइए सर एडमिनिस्ट्रेशन कन्नै इहो गल है कि जे असीं अपने घर सेफ नहीं है तो क्या फायदा कठुए च रहने का साडा कम से कम देखो कि बना दा कि कोई हादसा हो जाता कोई मरी मुक्की जांदा कौन जिम्मेवार कोई भी है नशेड़ी ने होर कौन है जां ते टोका लेदा होना जां कोई तेज हथियार हा सिर 90 टांके ने लगे ते 12 टांके हत्थे ही लगे लूटपाट ही है लूटपाट और कुछ नहीं पहले गला भी खुले दा मेरी गड्डी तफोले दी गड्डी मैं हले लाई अंदर गड्डी सारी तफोले दी। यहाँ पे ये हमारे रमेश जी हैं हमारे सीनियर हमारे बुजुर्ग हमारे महल्ले के निवासी ये बेचारे अपने ये इनका आरा मशीन है यहाँ पे सोते हैं ये रात को तो अपने रूम में सो रहे थे कोई 12-5 पे 2 लड़के आए हैं कोई बाइक पे और उनको तेज़दार हथियार से उन्होंने काफ़ी घायल किया है सिर पे काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं और ये वारदात को वो 5-7 मिनट में ही करके भाग गया और उन्होंने अपनी तरफ से वो पूरी कोशिश कर गए थे कि वो शायद कत्ल करने के इरादे से आए थे लेकिन ये ईश्वर होता है। देखो अभी हमें ये बात समझ नहीं आ रही कि इतने सीनियर आदमी 70-75 साल के सीनियर आदमी सीनियर सिटीजन की इनके साथ क्या रंजिश हो सकती है अगर कोई रंजिश थी भी तो इतनी इस लेवल की नहीं हो सकती क्योंकि व्यापारी आदमी है वो इतनी गंभीर रंजिश नहीं लेके चलते क्योंकि व्यापार करना होता है उन लोगों को तो जब हम मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी रंजिश है लेकिन इरादा तो यही लगता है कि किसी ने कोई पुरानी नस रखी हो या पुराना कोई बात रखी हो उसके तहत मारे क्योंकि लूटपाट को हम इसलिए नहीं कह सकते कि यहाँ पे कुछ लूटपाट में मतलब था ही नहीं ऐसा उन्होंने कोशिश की है इनकी गाड़ी के कागज़ निकालने हैं और ये अपना इनका एक गल्ला भी खोला है उन्होंने फिर उसमें वो उनके औजार ही पड़े हुए थे तो रंजिश का तो ऐसे कुछ दिख नहीं रहा लेकिन अगर ऐसी वारदातें यहाँ पे हो रही हैं तो ये बड़ा चिंताजनक विषय है कि अपने घर में भी कोई बुजुर्ग आदमी सुरक्षित नहीं है तो हमें इसमें बहुत निंदनीय और बड़ा चिंताजनक विषय है। अभी हमारे SHO साहब भी आए थे वो भी सारी गंभीरता से इसको ले रहे हैं और सारी पुलिस पार्टी लगी हुई है देखो इसका रिजल्ट क्या आता है हम भी अपने लेवल पर कोशिश कर रहे हैं और पुलिस से भी हम यही दरख्वास्त करेंगे कि ऐसी घटनाओं के लिए वो गंभीरता से ज़रा सोचें जैसे ये शहर सुरक्षित रहेगा और वो अपने घर में ही सोए हुए थे वहाँ ही सुरक्षित नहीं है और उनको इतनी गंभीर चोटें आई हैं कि वो मतलब ईश्वर ने उनकी जान बख्शी है अदरवाइज लगता नहीं था कि कितनी गंभीर चोटें हैं। SSP साहब से यही गुजारिश है कि ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला है और यहाँ पे ऐसी चीज़ों की वारदातें दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं तो इस गंभीरता से इनको लिया जाए ताकि हम लोग हमारे बुजुर्ग हमारे छोटे बच्चे हमारी माताएं बहनें घरों में तो कम से कम सुरक्षित रहें और यही हम गुजारिश करेंगे कठुआ एडमिनिस्ट्रेशन से भी कि ये सुरक्षा का मसला है इसका सुरक्षा का संज्ञान लिया जाए और ऐसे तो घरों में भी सुरक्षित नहीं होंगे ना ये आपको पता है कितना शांतिप्रिय एरिया यहाँ पे तो ऐसी कोई वारदात का तो मसला ही नहीं है आप परिवार की तरह लोग रहते हैं बाकी ये अभी तफ्तीश का मसला है ये इन्वेस्टिगेशन का मसला है इन्वेस्टिगेशन कर रही है पुलिस के आवाज़ सामने आता है देखते हैं। कठुआ में दूसरा मसला है आज से 15-20 दिन पहले ही हुआ है चानगरा में हमारे पुलिस के रिटायर हैं सब इंस्पेक्टर उनके लड़के का
मोटरसाइकिल दिन को ही वो अपनी दुकान के सामने लगा रहा था और वहाँ से छीन कर 2 आदमी लड़के जो है ले गए। और जब उसने थोड़ा पकड़ा पीछे से और उन्होंने टोका निकाला और उसको काटने लगे। रात को भी ये हाँ, तो ये 15 दिन पहले की मसला है। और जहाँ चन्नगरा है गांव, वहाँ देसी शराब और चिट्टा बहुत बिकता है। और ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है, मैंने ये हमारी पहले जो एसएसपी इधर लगी थी उनसे भी मैंने बात की थी, सर जी ये शराब जो है, नशा जो है, चिट्टा जो है, ये बंद होना चाहिए, ये बहुत क्राइम करवा रहा है। ये सब जो है काम जो है ऐसे जो होते हैं, ये सब नशे से होते हैं। ये नशा जो है बहुत फैल गया है। हमारा गांव है चक देसा सिंह, वहाँ एक औरतें जो है देसी शराब बेचती हैं। ये भी मैंने एसएचओ साहब से बात की थी, एसएसपी मैडम से भी बात की थी कि ये नशा जो है बेचती हैं, चिट्टा बेचती हैं औरतें। तो ये भी जो मसला आज ये हुआ है, और ये भी ऐसे ही लोग 2 ही लड़के आए, वो इन्होंने मोटरसाइकिल लेकर आए तो आकर रात को ऐसा कर दिया। ये सब बदमाशी फैली हुई है, ठीक है ना। तो ये बुढ़ा कर दिया। ये कुटुआ में मेरी भी 62 साल उम्र होने लगी है। ये पहला मसला है कि 90 टांके लगे हैं। आज खतरे में है। ये दौर कलयुग चल रहा है। तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि इस पर हम सुरक्षित नहीं है, पुलिस कुछ नहीं करती है। मैंने एसएचओ साहब से बोला कि साहब जी ये औरतें शराब बेचती है, बोलते हम नहीं पकड़ सकते ये औरतें। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। पुलिस के जो है मैंने देख लिया है। अभी भी आज मैंने एसएचओ साहब से फोन किया, बात अभी सुबह। इनको पता ही नहीं है ऐसे रात का मसला हुआ है। एसएचओ साहब को कोई पता नहीं है। तो अभी सुबह मैं सुना रहा हूँ, क्या उसको हॉस्पिटल ले गए हैं? ये तो हालत है हमारे एसएचओ दरोगा साहब के, जो हमारे सुरक्षा के लिए लगाए हुए हैं। तो इसलिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन को बोलता हूँ, हमारे डीसी साहब और एसएसपी साहब ये नए आए हुए हैं कि जरा ये नशा और ये बदमाशी जो है रोकें इनको।